Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to solve the back exercise of the chapter the Leaving the Valley. तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा. So let's start solving the back exercise. Question number 1. Why do you think Malala says it sounded like a disease? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मलाला ये कहती है कि ये सब उसे एक बीमारी के जैसा लग रहा था? Answer. It sounds as if Malala and her family had something due to which they were being quarantined or sent away, as if they had some contagious condition that may spread to other people. मलाला को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो और उसकी फैमिली दूसरे सारे लोगों से अलग करके कहीं और भिजवाया जा रहा था. उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई बीमारी है जो बाकी लोगों में फैल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 2. वाई हैड मलाला's father gone on his own to Peshawar? Malala's father had gone on his own to Peshawar to alert people to what was happening in Swat and nearby villages. मलाला के फादर पेशावर क्यों गए थे अकेले? तो मलाला के फादर अकेले पेशावर गए थे क्योंकि वो वहाँ के लोगों को अलर्ट करना चाहते थे कि स्वात में और बाकी के करीबी गांव में क्या हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट ग्रेव डेंजर डिड मलाला एंड हर फैमिली फेस while going to the करशात? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मलाला और उसके फैमिली को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा करशात जाते वक्त. मलाला एंड हर फैमिली केम अप अगेंस्ट द आर्मी हु रिफ्यूज टू लेट देम थ्रू. व्हेन दे बेग्ड द आर्मी फाइनली रिलेंटेड एंड अलाउड देम टू गो टू देयर विलेज. मलाला और उसकी फैमिली को सबसे पहले आर्मी का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें आगे जाने से रोक दिया. जब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाए वो लोग, तो आर्मी तब थोड़े नरम दिल हुए और उन्हें जाने के लिए अलाउ कर दिया. बट ऑल द व्हीकल्स ऑन द रोड बिलोंग टू द आर्मी एंड द फैमिली वेर वॉज अफ्रेड दैट द आर्मी वुडंट नो हु द फैमिली वॉज एंड शूट देम डेड. लेकिन रोड पे जितने भी गाड़ियाँ थे वो सिर्फ आर्मी के थे, तो फैमिली को डर था कि कहीं आगे बढ़ने पे आर्मी के लोग उन्हें दुश्मन समझकर मार न डालें. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डू यू थिंक मलाला कंपेयर्स हर लाइफ टू अ ड्रामा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मलाला अपनी ज़िंदगी को एक ड्रामा से कंपेयर कर रही है? आंसर. मलाला कंपेयर्स हर लाइफ टू ड्रामा बिकॉज ऑफ द सडन ड्रामेटिक इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन हर लाइफ. ऑल that had happened was quite unbelievable. There was a lot of happiness and then great sorrow, and like a drama there were two waiting for their happy ending. मलाला अपनी ज़िंदगी को एक किसी नाटक के साथ कंपेयर कर दी, क्योंकि जैसे उसके लाइफ में अचानक ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें हुई जो कि बिल्कुल ही अनबिलीवेबल, जिसके ऊपर उसे कभी भी यकीन नहीं आता था. और उससे पहले उसके ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ थी, फिर उसके ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आए, और जैसे किसी भी नाटक में ये सारी चीज़ें होती हैं, वो भी एक अच्छी एंडिंग का वेट कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 5. रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है. इट वॉज़ नॉट ईजी टू गेट फ्रॉम बेशाम टू आवर विलेज एंड वी हैड टू वॉक 25 किलोमीटर्स कैरिंग ऑल आवर थिंग्स. ये जो लाइन है वो आपके चैप्टर में के अंदर में से, इसके रिलेटेड अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. नेम द विलेज दैट मलाला रेफर्स टू इन दीज लाइन्स. मलाला रेफर्स टू द विलेज शांगला. इन लाइनों में मलाला किस गांव की बात कर रही है? मलाला इन लाइनों में शांगला विलेज की बात कर रही है. वाई डिड दे नॉट गेट ट्रांसपोर्ट ऑन दिस पार्ट ऑफ देयर जर्नी. वो अपने सफ़र के इस मुकाम पर उन्हें कोई भी सवारी क्यों नहीं मिलती? They did not get transport on this part of their journey because of the curfew and checkpoints by the army. There was no other vehicle that didn't belong to the military. इस जगह पर उन्हें कोई भी सवारी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पूरे रास्ते में कर्फ्यू लगा था और हर जगह आर्मी वालों ने घेराव किया हुआ था, और उनके अलावा कोई भी और दूसरी गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी. Question number C. Malala and her family carried what they could with them. What did Malala most regret leaving behind? मलाला और उसकी फैमिली अपने साथ वही चीज़ें लेकर आ पाए थे जो अपने साथ ले जा सकते थे, और मलाला को किस चीज़ को पीछे छोड़ाने का सबसे ज़्यादा दुख था?
मलाला रिग्रेटेड लीविंग हर स्कूल बैग विथ हर बुक्स द मोस्ट। मलाला को सबसे ज़्यादा दुख था कि उसका जो स्कूल बैग जिसके अंदर उसकी किताबें थी उससे वो छोड़कर आना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस। इट वॉज आवर 4th सिटी इन 2 months। आई न्यू वी वेर बेटर ऑफ दैन दोज हु लिव्ड इन द कैंप्स। ये हमारे 2 महीनों में चौथा सिटी है और फिर भी मुझे पता है कि जो लोग कैंप्स में रह रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे कंडीशन में हम अभी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वॉज द 4th सिटी। कौन सा सिटी जो है वो चौथा सिटी था। हरिपुर वॉज द 4th सिटी। हरिपुर जो है वो चौथा सिटी था। वाई डिड मलाला हैव टू जर्नी टू 4 cities in 2 months। मलाला को 2 महीनों में 4 शहरों में क्यों जाना पड़ा। मलाला एंड फैमिली हैड टू फोर्सिबली लीव देयर टाउन। दे हैड टू टेक राउंड अबाउट थ्रू डिफरेंट विलेजेस ड्यू टू कंस्ट्रेंट। मलाला और उसकी फैमिली को कुछ लोगों की वजह से उस शहर को छोड़ना पड़ा। उन्होंने अलग अलग जगहों पे शेल्टर लिया और हर जगह उन्हें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्हें अलग अलग विलेजेस चेंज करने पड़े। क्वेश्चन नंबर C, हु लिव्ड इन द कैंप्स। इन वॉट वे वॉज द सिचुएशन वर्स दैन मलालास। कैंप्स में कौन रह रहे थे, किस तरह से उनकी सिचुएशन जो है वो मलाला से भी ज़्यादा ख़राब थी। आंसर, मलाला वॉज रेफरिंग टू द पीपल हु वेर फ्लीइंग होम्स एंड हु हैड टू लीव रिफ्यूजी कैंप्स। The people would have to stand in the queue for food and water for hours under the hot sun. They probably did not have proper place to sleep as well. Malala's family did not have to endure such difficulties because they had family to look after. मलाला और दूसरे लोगों की बात करिए जिन्होंने भी उसी के जैसे अपना घर छोड़ दिया था और रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे। उन लोगों को खाने के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए लाइन लगानी पड़ती थी काफ़ी देर देर तक, और उनके पास सोने के लिए भी कोई ढंग की जगह नहीं थी। मलाला की फैमिली को इस तरह की दिक्कतें नहीं हुई क्योंकि उनके साथ एक और परिवार था जो उनकी मदद कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब मलाला's लाइफ बिफोर शी बिकेम एन IDP। मलाला की लाइफ को डिस्क्राइब करना इससे पहले जब वो IDP नहीं थी। मलाला's लाइफ बिफोर she became an IDP appears to have been a very happy one. She herself admits that they had been very happy. She had viewed the snow-topped mountains, apricot trees all around, heard sounds of birds chirping and sounds of river and wind every day. She had a lovely neighborhood. They led a very simple but happy life. Suddenly she had to leave all these behind that she loved. IDP बनने से पहले मलाला की ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार थी और वो खुद ही ये बोलती है कि वो काफ़ी खुश रहती थी। उसने पहाड़ देखे थे जिनके ऊपर बर्फ़ की चादर थी और एप्रिकॉट के ट्रीज़ थे उसके घर के आसपास। उसके घर के आसपास काफ़ी सारी चिड़ियाएँ जो हैं वो चहचहाया करती थी और उसके घर के पास उसे नदी की आवाज़, हवाओं की आवाज़ आती थी। और उसके जो पड़ोसी थे वो भी बहुत अच्छे थे। उनकी जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अचानक से उन्हें ये सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द साइट्स एंड साउंड दैट मलाला नोटिस्ड ऑन द जर्नी फ्रॉम होम टू मर्दान। अपने घर से लेकर मर्दान तक मलाला ने जो जो नोटिस किया उसे डिस्क्राइब करना। When Malala and her family left for her native village, she saw that the roads were jam-packed and busy. She saw cars, rickshaws, mule carts and trucks with people and their belongings. Most people were crammed together, causing them to be sweaty and agitated. It was almost noon by the time they reached Mardan. जब मलाला और उसकी फैमिली ने अपने गाँव को छोड़ा तो उसने ये देखा कि रास्तों में बहुत ज़्यादा जैम थी और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। बहुत सारे कार्स थे, रिक्शा थे और बहुत सारी ट्रक्स थी जिनके ऊपर लोग लदे हुए थे, उनके सामान थे। काफ़ी लोग बहुत ही बुरे कंडीशन में एक दूसरे के साथ चप कर बैठे थे जिससे उन्हें काफ़ी गर्मी लग रही थी और वो काफ़ी गुस्से में थे और मर्दान पहुँचते पहुँचते एकदम शाम हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द जर्नी दैट मलाला टुक फ्रॉम होम टू हरिपुर, विच 3 हार्डशिप्स अकॉर्डिंग टू यू वेर द मोस्ट चैलेंजिंग वंस दैट शी फेस्ड। मलाला ने अपने घर से लेकर हरिपुर तक की जो जर्नी की, आपके हिसाब से कौन सी 3 जो ऐसी मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी। आंसर, इन द कोर्स ऑफ मलाला's जर्नी टू हरिपुर शी एंड हर फैमिली टू
she and her family had to face many hardships. A few can be termed to be the most challenging ones. Number 1, she had to face her emotions and leave behind everything that she loved: her town, her books, her school, and her friends. She had to bid goodbye to her father on her midway, hoping that he would return safely. Number 3, she had to adjust in the new surroundings that were getting into. तो हमारे हिसाब से मलाला की जो जर्नी है उसमें उसके और उसके परिवार को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के सामने करने पड़े, लेकिन कुछ उनमें से काफ़ी चैलेंजिंग थे। सबसे पहले उसे अपने डर के पे काबू पाना पड़ा और हर एक चीज़ को छोड़ना पड़ा जिससे वो प्यार करती थी, अपना शहर, अपने सारे किताबें, अपने स्कूल और अपने दोस्त, और उसे अपने बीच रास्ते में ही अपने पापा को भी छोड़ना पड़ा ये सोचते हुए कि शायद वो सेफली वापस घर आ जाएंगे, और जिस नए जगह में वो गई थी वहाँ पे उसे एडजस्ट भी करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, अ डायमंड मस्ट बी कट इन मैनी टाइम्स बिफोर इट यील्ड्स इवन अ टाइनी ज्वेल। इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट दिस लाइन मीन्स टू यू। व्हाई डू यू थिंक मलाला चूज टू रिसाइट दिस पोएम। तो एक हीरे को एक बहुत ही नायाब ज्वेलरी बनाने से पहले काफ़ी बार काटना पड़ता है। आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए कि इस लाइन का मीनिंग आपके लिए क्या है और मलाला ने इस पोएम को कहने का क्यों चुना था। When a diamond is taken from mines, it doesn't shine and looks like any other stone. It is then cut into small pieces and is polished to make it shine. जब एक डायमंड को खदान में से निकाला जाता है तो उसके अंदर कोई चमक नहीं होती और वो कोई आम पत्थर जैसा लगता है। फिर उसे तराशा जाता है और उसे बहुत ज़्यादा पॉलिश किया जाता है, जिसके बाद उसके अंदर इतनी ज़्यादा चमक आती है। दैट इज़ हाउ इट बिकम्स द ज्वेल दैट इट इज़। इसके बाद ही वो डायमंड बन पाता है। सिमिलरली इन लाइफ इफ़ वी डू नॉट फेस हार्डशिप वी वुड नॉट बिकम वाइज। इसी तरह अपनी ज़िंदगी में अगर हमें मुश्किलें नहीं मिलेंगी तो हम समझदार नहीं होंगे। हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस मेक वन टफ एंड ब्रिंग आउट द वर्थ ऑफ अ पर्सन। मुश्किलें और चैलेंजेस जो है वो हमें मजबूत बनाती हैं और हर एक इंसान को काबिल बनाती हैं। So this is the end of the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.